हेलो दोस्तों, लव ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के ऐसे स्वर्णिम अध्याय को खोलने जा रहे हैं जिसकी नींव पर हमारे भारतीय समाज और संस्कृति की गहरी जड़ें टिकी हुई हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वैदिक काल की। यह सिर्फ इतिहास और कालखंड नहीं बल्कि ज्ञान, धर्म और जीवन शैली का एक पूरा युग है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इस पूरे काल की सबसे महत्वपूर्ण वन लाइनर्स, जो तथ्य जो आपकी परीक्षाओं के लिए भी और इंटरव्यू के लिए भी बहुत बेहद ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। वैदिक सभ्यता का काल 1500 से 1600 ईसा पूर्व माना जाता है। वैदिक सभ्यता के संस्थापक आर्य थे। आर्यों की जानकारी मिलती है हमें ऋग्वेद से। वैदिक काल में आजीवन विवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। आर्य भारत आए थे 15 ईस्वी पूर्व से पहले। आर्य पहले आए पंजाब में एवं अफगानिस्तान में। सबसे पहले वो पंजाब अफगानिस्तान में आए थे। आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि था। आर्यों की मुख्य भाषा संस्कृत और पेय पदार्थ सोमरस था। आर्यों के प्रिय पशु घोड़ा। आर्यों के प्रिय देवता इंद्र देवता। आर्यों का समाज कैसा था? पितृ प्रधान। वेद एवं वेदांग की संख्या कितनी थी? 4 एवं 6। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद था जिसमें 1028 सूत्र थे। ऋग्वेद के संकलनकर्ता थे वेद व्यास जी। ऋग्वेद की रचनाओं को पढ़ने वाले पहले ऋषि होत्र। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी सिंधु नदी। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी। ऋग्वेद में गंगा यमुना का उल्लेख 1 से 3 बार मिलता है। ऋग्वेद के प्रमुख देवता इंद्र पुरंदर। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में। गायत्री मंत्र के रचनाकार थे विश्वामित्र जी। गायत्री मंत्र समर्पित है सूर्य देवता और सावित्री देवी जी को। 10 यज्ञ युद्ध 10 राजाओं का उल्लेख मिलता है इस युद्ध में। ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका उल्लेख है। यह युद्ध राजा सूरदास के विरुद्ध लड़ा गया था। 10 यज्ञ युद्ध लड़ा गया था परुष्णी यानी रावी नदी के तट पुष्य एवं 10 जनों के बीच। ऋग्वेद में 8वें मंडल की रचनाओं को कहते हैं खिल। ऋग्वेद में 9वां मंडल किसको समर्पित है? तो यह है सोमनाथ जी को। ऋग्वेद में 10वां मंडल सबसे आखिरी में लिखा गया था। ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी लिपि। वैदिक काल में गाय को अगन्य कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल के संबंध में सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद से मिलती है। गोत्र शब्द की उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल से मानी जाती है। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता प्रजापति जी थे। उत्तर वैदिक काल में 4 भागों में विभक्त हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। गद एवं पद्य वाला वेद है यजुर्वेद। यज्ञ संबंधी विधान दिए गए हैं यजुर्वेद में। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है अर्थवेद। भारतीय संगीत का जनक है सामवेद। सामवेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाला उत्ता कहलाता है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला अर्थवार्य कहलाता है। ऐत्रेय ब्राह्मणों का संबंध है ऋग्वेद से। पंचविश ब्राह्मण का संबंध है सामवेद से। गोपत ब्राह्मण का संबंध है अर्थवेद से। शतपथ ब्राह्मण का संबंध है यजुर्वेद से। पुराणों की संख्या है 18। पुराणों की 18 संख्या है। पुराणों के संकलनकर्ता लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण से मिलती है। सातवाहन वंश की जानकारी मत्स्य पुराण में मिलती है। गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण से मिलती है। उपनिषद विषय वस्तु है दर्शन। दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन है सांख्य दर्शन। न्याय दर्शन के प्रवर्तक है महर्षि गौतम। योग दर्शन के पतंजलि। मीमांसा दर्शन के जैमिनी। ब्रह्मांड ग्रंथ संबंधी है कर्मकांड से। उपनिषदों की संख्या है 108। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति। मनुस्मृति लिखी गई महर्षि मनु ने। भारत का प्रथम महाकाव्य रामायण है जिसे महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। महाभारत की रचना वेद व्यास जी ने की है। महाभारत का अन्य नाम जय संहिता है। महाभारत का फारसी अनुवाद रजनामा ने किया। यह अनुवाद
बदायूंयों ने 16वीं शताब्दी में किया। 4 वेदों को कहा जाता है संहिता। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख 1 बार मिलता है और यमुना नदी का उल्लेख 3 बार मिलता है।